दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? सोशल इफेक्टिवनेस के बारे में आज बात करेंगे। एक होता है सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट में बेसिकली हाउ वेल आर यू एबल टू एडजस्ट, इस तरह से आप समझिए। उसमें आएगा सोशल अडेप्टेबिलिटी, यानी कि आप अडेप्टेबल हैं कि नहीं हैं, सोशली अडेप्टेबल है कि नहीं। मतलब आप किसी भी माहौल में, किसी भी सिचुएशन में, सेटअप में, किसी भी एज ग्रुप में पर्टिकुलरली आप अपने आप को डाल पाते हैं, नहीं डाल पाते। कई लोग नहीं डाल पाते, दे हैव देयर लिमिटेशंस, दैट्स हाउ दे आर। और कई लोग आराम से इजीली डाल पाते हैं। इट डजंट मैटर टू देम व्हाट काइंड ऑफ सेटअप दे आर लिविंग, दे आर वेरी फ्री पीपल। कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रीडम ऑफ थॉट्स है उनके पास, या दे बेसिकली फ्री पीपल। फ्री का मतलब समझ रहे हैं आप? एक्चुअली वही है जो हम लोग कहते हैं ना कि मैच्योरिटी एंड वे ऑफ लिविंग में पहली चीज ये है कि आप कितने फ्री हैं। कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, फॉर वट एवर रीजन एक्स वाई जेड। कॉम्प्लेक्स्ड अबाउट अदर्स, कॉम्प्लेक्स्ड अबाउट योर सेल्फ प्राइमरीली। तो वो हो गया सोशल एडजस्टमेंट, कॉपरेशन, सेंस ऑफ वही सोशल एडजस्टमेंट की बात है, अडेप्टेबिलिटी की। जो फैक्टर 3 के ओलक्यूज है, देयर अबाउट इफेक्टिवनेस। मतलब ठीक है, आप एडजस्टेबल हैं, आप सही हैं, आप कोऑपरेटिव भी हैं, आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं, सब हैं, पर क्या आप इफेक्टिव हैं ग्रुप में? इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है तो, या पीपीटीटी होती है, उसमें क्या बोलता है कि द ग्रुप में डिसाइड समवन टू कन्वे फाइनल स्टोरी और फाइनल प्लान। The group may decide. The point here is group has to decide. Why will group decide? What will be the basis for the group to decide? The group will decide primarily upon the natural leadership skills. The natural leadership skills, not the forced one. कई लोग ये भी गलती कर देते हैं कि जैसे ही बोलता है कि एनीबडी द ग्रुप में डिसाइड, तो कई लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि ग्रुप हैज नो ऑब्जेक्शन, आई वुड लाइक टू स्पीक। But that is not what exactly is this matter. The matter is that group has to choose you. Why will group choose you? Primarily how effective you were while dealing with the group. Your effectiveness. How will you be effective? दो तीन dimensions हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि आप कितने लॉजिकल हैं। रीजनिंग एबिलिटी। आप लॉजिकल बात करेंगे तभी तो ग्रुप आपसे इंप्रेस होगा। आप बिना मतलब का बात किए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, अनाप शनाप, धूम धड़ाम, तो आपको लग रहा है कि आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और ग्रुप जो है आपके कॉन्फिडेंस से प्रेरित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ग्रुप इज फाइंडिंग यू एज अ न्यूसेंस। ग्रुप इज नॉट गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय यू। You are more or less coming across as a what I may call as obstructionist. एक word है ये शेड्स में, obstructionist। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं ग्रुप को प्लान बनाने में, मदद न करके आप अवरोध पैदा कर रहे हैं। अवरोध पैदा करने वाले व्यक्तियों की जरूरत नहीं। एक तो ये बात हो गई, तो दैट इज ग्रुप इफेक्टिवनेस में आया है कि आप इफेक्टिव हैं, तो उसके लिए आपको लॉजिकल होना है। आप लॉजिकल बात करेंगे, वैसे ही लोग सुनेंगे। आप प्रैक्टिकल जीवन में भी देख लीजिए कि इफ यू रियली वांट टू बी हर्ड, यू गॉट टू स्पीक लॉजिक। For logic, you should have knowledge. For knowledge, you have to read, analyze, understand. Everything is linked, if you see. दूसरी चीज जो ग्रुप आपसे इंप्रेस होगी इज योर इनिशिएटिव। मीन्स यू शो दैट initiative to participate in that discussion, to take the lead, to take the group into some dimensions, some directions, to throw some plan. अब आप नहीं दिखाएंगे इनिशिएटिव, आप सोच रहे हैं कि हम तो पीछे पीछे चलेंगे और ग्रुप आपको लीडर बनाए, ऐसा नहीं होगा। तो इनिशिएटिव, नाउ फॉर इनिशिएटिव यू प्राइमरीली नीड कॉन्फिडेंस। ये सब फैक्टर 3 की बात हो रही है सोशल इफेक्टिवनेस की। कॉन्फिडेंस अगर होगा तभी तो आप इनिशिएटिव लेंगे। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है,
आप इतना ना ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं, जो कि आप करते होंगे शायद, नहीं करते हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि सेल्फ डाउट का इलाज नहीं है, और सेल्फ डाउट की कोई समस्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये भी कहना मुश्किल है कि whether this is actually a problem or not. So you get into the self-doubt mode, so you don't have that confidence. Since you don't have that confidence, you are not able to take the initiative. Then एक और फैक्टर इसमें आता है स्पीड ऑफ डिसीजन. अब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कर लिया, प्लानिंग में लगे, डिसीजन तो बताइए क्या करना है, कैसे करना है. यानी कि यू कैन नॉट टेक ऑल योर स्वीट टाइम के आराम से डिसाइड करेंगे, ऐसे नहीं ना होता है. पर्सनल लाइफ में भी इसको अप्लाई कीजिए कि एक ही बार आप मंथन की, कई लोग क्या कर रहे हैं, मंथन ही किए जा रहे हैं, मंथन ही किए जा रहे हैं, मंथन करते 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 एक डिसीजन तो लेके आइए, क्योंकि नाउ दिस इज माय फाइनल थिंग, आई विल डू दिस एंड दिस एंड दिस एंड हाउ एंड हाउ एंड हाउ. ये एक बार कर लीजिए बस. रोज अगर प्लानिंग ही बन रहा है ना, तो फिर समथिंग इज रॉन्ग, व्हिच यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड. सो यू कैन नॉट प्लान every moment, every day, every evening. No, that is not the way. Right? So ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो तो उसमें सोशल इफेक्टिवनेस में क्या क्या आ गया, स्पीड ऑफ डिसीजन. और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एलक्यू इसमें आएगा, जो एमालगमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, लॉजिक, स्पीड ऑफ डिसीजन होगा, दैट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप. आप ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, यानी कि ग्रुप आपकी सुन भी रहा है, ग्रुप शुड लिसन टू यू, यानी कि ग्रुप शुड गेट influenced by you. Why will the group influence by you? The group is not going to influence by your looks and personality and falana and dimkana. Group is primarily getting influenced whether you are giving the solution, whether it is logical, whether it is going in the right direction, whether you are able to incorporate all the ideas. आप बस अपनी मैं मी माई सेल्फ आयरीन करें तो नहीं होगा. फिर लीडर वो होगा जो सारे विचारों को समाहित करके और एक प्रोग्रेसिव प्लान बनाएगा. तो यू हैव टू इमर्ज एज अ लीडर. अंडरस्टैंड वन थिंग, ये बहुत क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि यू हैव टू इमर्ज एज अ लीडर. यू कैन नॉट फोर्स योर सेल्फ एज अ लीडर. इफ यू ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ एज अ लीडर, देन यू आर नॉट अ लीडर. एज सिंपल एज दैट. बात ही खत्म हो गई. You cannot say कि I am a leader, please select me because I am a leader, because I am tall, because I am good looking. But is that it? No one care. आप देखिएगा कि बैरक से निकलते हैं जब आप ग्रुप में एक साथ उसी ग्रुप के साथ रह रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, moment you come out to the GTO ground, the dynamics changes. There is a sudden change you feel within the mates. ग्रुप डिस्कशन 1 हुआ, एक बंदा बहुत धड़ाधड़ बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा कमांड है, कंट्रोल. अभी तक वो लग रहा था कि यार ये तो फुद्दू सा बच्चा है, फुद्दू कैन. अब अचानक से ग्रुप में उसका वैल्यू बढ़ गया बिकॉज हिज सोशल इफेक्टिवनेस इज वेरी वेरी हाई. ही इज लॉजिकल, he is effective, he is confident, he is able to connect the dots. टक 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 टक. समझ में आया? तो सोशल इफेक्टिव होने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, लॉजिक को डेवलप कीजिए, वो आपके हाथ में है. फॉर दैट यू हैव टू रीड, एनालाइज, अंडरस्टैंड, put your heart and soul into it. Go in depth. Suppose GD is going on between, let's say, recently US tariff war, whatever is happening, go in depth. How and why it will affect India? What and options there are there with India? How should it tackle it? How it can manage it? How it is going to change the world order? Is US taking a very bad step for itself as a country? As someone is saying, doomsday, तो लिबरेशन डे है कि डूम्सडे, आप समझिए इसको. How it is going to affect other countries, China for instance. डेप्थ में जाइए और लॉजिकल बात कीजिए और ऐसी बात कीजिए कि सब चुप हो जाएं. ऐसा तभी होगा जब आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा होगा. अगर आप कहीं से भी किसी कारणवश भी नॉलेज को सबसाइड कर रहे हैं
और सिर्फ कम्युनिकेशन की बात सोच रहे हैं कि मैं बोल लूं धड़ाधड़ बोल लूं, there's no point. There has to be connecting the dots. There has to be a logic. So if you want to be effective in the group, if you want to have a good AIG, be logical, first thing. Second thing, show the boldness and initiative. Do not hide behind the wheel. Do not sit behind a structure. No. You got to fight. You got to participate. You got to do your bit. Last of this comes is another factors is called liveliness. No, you cannot be dull and boring person. You cannot create a very dull atmosphere around. कई लोग आप लोग देखे होंगे आपके जीवन में भी शायद होंगे फ्रेंड सर्कल में यहाँ वहाँ के सब खराब है, सब खराब है, दुनिया खराब है, देश खराब है, ऐसे लोग हैं और वो कहते हैं सब खराब है। क्यों खराब है पता नहीं, लग रहा है खराब। नेगेटिव, they create an atmosphere of dullness, sadness. They cannot become good leaders. Forget about becoming good leaders, they will actually drain your energy out of you. वो आपको ऐसे अपने जैसा बना देंगे। आप भी कुछ दिनों बाद वैसी ही बातें कर रहे होंगे, सब खराब है, दुनिया खराब है, दैट खराब है, दिस खराब है। लूजर आदमी से आप बात कीजिएगा ना, कभी नहीं कहेगा नहीं मेरा इशू था, नहीं मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, नहीं मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरा कम्युनिकेशन, कहेगा सिस्टम खराब है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, सब बायस्ड है यहाँ पे, इसी के बेटे को लेते हैं, उसके बेटे को लेते हैं, सब पहले से हो रखा है। दिस इज लूजर टॉक। एंड द विनर विल से कि आई थिंक आई मिस्ड आउट हियर, I think I'm going to work like this. I'm going to work like that. He has a plan. He talks about solutions. He thinks about solutions. He works on the issues which he has. He identifies the issues. That is where the difference is between you as a winner and you as a loser. बताइएगा मुझे वीडियो कैसा लगा और कनेक्ट कीजिए मेरे से एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए and channel को सब्सक्राइब जरूर कीजिए and if any other issues, any other topic which is still bothering you, we'll talk about it. Thank you and Jai Hind.